हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान की। तो उसमें आज ये फिजिक्स की क्लास 17 होने वाली है, जिसमें आज हम शुरू करेंगे 191 क्वेश्चन नंबर से। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं 191 क्वेश्चन की तरफ। डोरी से बंधे हुए, देखिए क्या है 191 क्वेश्चन। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। ठीक है, कोई पत्थर है, मान लीजिए आपने उसे डोरी से बांध दिया और उसे तेजी से घुमा रहे हो, वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। क्या हो जाता है? डोरी टूट जाती है। तो क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है। ऑप्शन बी, पत्थर भीतर की ओर त्वरित गति करता है। ऑप्शन सी, पत्थर बाहर की ओर त्वरित गति करता है। ऑप्शन डी है, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। तो बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा पत्थर स्पर्श रेखी उड़ जाता है। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पत्थर स्पर्श रेखीगत उड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न दोस्तों फिजिक्स में बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और बात कि जो पहले हम थ्योरी की क्लासेस कराते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज की, तो इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंप्लीट सामान्य विज्ञान को यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 192वां प्रश्न देखते हैं। 192वां प्रश्न क्या है? अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के साथ सांद्र घोल में तैरता है। क्या कारण है? जो अंडा है आपका, वो मृदु जल में क्या है, डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। आप करके देखना कभी। तो क्या है, क्या कारण है इसका? ऑप्शन ए है, अंडा घोल के नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। ऑप्शन बी है, एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। ऑप्शन सी है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। बताना है 192 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, डेंसिटी की बात है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 193वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको बताना है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, अपने हाथ एक साथ मिला ले। ऑप्शन बी, अपने हाथ ऊपर उठा ले। ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। ऑप्शन डी, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 193 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए 194वां प्रश्न देखते हैं कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। साबुन जो होता है वो कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों आवश्यक होता है? क्या रीजन है इसका कि साबुन जो होता है उससे कपड़ों की जो सफाई है वो बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसका रीजन आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। ऑप्शन बी है, यह गंदगी को अवशोषित करता है। ऑप्शन सी, यह घोल को शक्ति देता है। ऑप्शन डी, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। बताइए क्या रीजन है। तो आप कहेंगे सर यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके जो दैनिक जीवन में से संबंधित चीजें होती हैं उनसे ही प्रश्न अक्सर यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से आपको तैयार करना है, एग्जाम को देखना है और समझना है कि क्या पूछा रहा है। देखिए एसएससी में ये पूछा गया प्रश्न है, अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है कहीं ना कहीं। तो क्या है दोस्तों, यहाँ से हमें एक पता चल गया है कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो दैनिक चीजों से, जो दैनिक जीवन से संबंधित चीजें हैं उनसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं जैसे रेलवे की, तो रेलवे कैसा प्रश्न पूछता है देखिए लीजिए। 195वां प्रश्न है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक है, बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी क्या है, ऊर्जा का। बताइए क्या है। न्यूटन है है यहाँ, न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन मीटर मात्रक किसका है बताइए। 195 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ऊर्जा का है।
ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये देखिए रेलवे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो रेलवे में जो साइंस आ रही है वो कहीं ना कहीं जो रिलेट कर पा रही है, देखिए इकाइयाँ जो मात्रक वगैरह हैं इनसे प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। जरूरी नहीं है सब प्रश्न इसी से बने, हर टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, लेकिन बस देखना यह है कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस दोस्तों इसलिए आवश्यक है हर एग्जाम के लिए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ हम गलत कर पा रहे हैं, मतलब चीज़ों को, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है कि कितनी हमारी तैयारी है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आपके दोस्तों क्लियर हो जाती हैं। इसलिए हम थ्योरी के बाद एमसीक्यूज़ की क्लास आपको करवाते हैं। तो पहले थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ की क्लास। चलिए 196 प्रश्न देखते हैं। डायनामो इसे परिवर्तित करता है। देखिए ये हमने थ्योरी में कराया है। कौन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्योंकि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, बस इसको क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी से टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि डायनामो इसे परिवर्तित करता है। मतलब डायनामो क्या करता है? ऑप्शन ए है आपके सामने यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक, ठीक है। एक ट्रिक से मैं आपको देखो याद कर पाता हूँ, इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे डायनामो है इसमें, तो डायनामो में यह दूसरा शब्द लें यह, तो यह से ही क्या है? यह से यांत्रिक ऊर्जा। तो मतलब इसका क्या है? जो डायनामो हो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पे मैं एक इसके अपोजिट बात करूँ विद्युत मोटर की, ठीक है। विद्युत मोटर की बात मैं यहाँ पे करूँ तो विद्युत मोटर क्या करती है? इसको अपोजिट करती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो विद्युत की ट्रिक क्या है? तो व पहला अक्षर क्या है? व, तो वैसे विद्युत मतलब विद्युत से यांत्रिक। ऐसे डायनामो में दूसरा अक्षर क्या है? ये, तो यांत्रिक से विद्युत। इस तरीके से आप दोनों को याद कर सकते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में दोस्तों। इससे आप क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सटीक याद रहेगा कि जिसमें यह आ रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है और जिसमें वह आ रहा है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। दोनों के नाम में इसकी ट्रिक छिपी है, दोनों के नाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 197वां प्रश्न कि दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होगा? आप मान लीजिए कोई दूध है आपके सामने, मिल्क है, उससे क्रीम निकाल ली आपने, तो निकाल लेने पर क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन बी है दूध का घनत्व घटता है, ऑप्शन सी है दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा 197 का? तो आप कहेंगे सर दूध का घनत्व क्या हो गया? बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक से जरूर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट सामान्य विज्ञान को कराने वाले हैं और इसमें जो हम यहाँ पे अब चल रही है फिलहाल फिजिक्स चल रही है, जिसे हम बहुत ही जल्द दोस्तों कवर कर लेंगे। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री आएगी और उसके बाद आपकी बायोलॉजी आएगी और इस तरीके से हम कंप्लीट सामान्य विज्ञान जो कि वनडे एग्जाम में पूछी जाती है और जो महत्वपूर्ण होती है उस सभी को कवर कर लेंगे। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको अच्छे से तैयार करने पर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं जिसमें सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, उससे प्रश्न बनते हैं, तो वो यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए 198 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 198 प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है, सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है। ऑप्शन ए है किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है। ऑप्शन बी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। ऑप्शन सी, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। बताइए, आपको बताना है, सही नहीं है आपको बताना है, मतलब एक इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पिंड का भार की यदि हम बात करें
तो भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही बात है, ये सही बात है। अगला क्या है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान की यहाँ पे बात हो रही है, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। देखिए जो भार होता है वो बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है सब जगह समान होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और रिक्त आकाश में। ठीक है, ये भी ठीक है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, ये भी बात ठीक है। तो ये 3 बात इसमें ठीक है। और चौथा क्या है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। दोस्तों देखिए, भार और द्रव्यमान समान नहीं होगा सतह पर, समुद्र तल पर। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी ये क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए ये राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 199वां प्रश्न देखते हैं, चलिए क्या है 199वां प्रश्न। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। आपको बताना है कि इस्पात का गोला है लोहे का, ठीक है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है। ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आयतन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर बी द्रव्यमान होता है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, द्रव्यमान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 200 की तरफ। चंद्रमा पर वायुमंडलीय चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये पूछा है आपसे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका रीजन आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने, यह पृथ्वी के पास है। ऑप्शन बी है यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन सी है यह सूर्य से प्रकाश पाता है। ऑप्शन डी है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम है। बताना है आपको 200 प्रश्न नंबर 200 का राइट आंसर कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण आपको से जानना चाह रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका रीजन क्या है। तो आप सर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 201वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं का मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ऑप्शन बी कुतुब मीनार के ऊपर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिका के कैंप में। बताइए 201 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है दोस्तों ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो इस तरीके से यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे सही कर जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है, चलिए 202वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। द्रव चालित ब्रेक जो होते हैं वो किसके नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन है पास्कल के नियम पर, बर्नौली प्रमेय पर, थॉमसन के नियम पर, न्यूटन के नियम पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव चालित ब्रेक जो होते हैं वो किस नियम पर कार्य करते हैं, किसके नियम पर। 202 का राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर पास्कल के नियम पर, ऑप्शन ए। ये हमने थ्योरी में ही कराए हुए प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं बस आपको यहाँ पे एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी से पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने थ्योरी क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी क्लास देख सकते हैं। 203वां प्रश्न देखते हैं, चलिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ये पूछा है, नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी ऊर्जा। बताइए 203 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 204। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्या कारण है इसका। मतलब एक धावक है, वो लंबी छलांग लगानी है उसको, तो उससे पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, इसका रीजन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। ऑप्शन बी है इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। ऑप्शन सी है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ऑप्शन डी है छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर 204 का कि धावक है वो लंबी छलांग लगाना चाह रहा है तो उससे पहले कुछ दूर तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है ये आपसे पूछा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, बताइए क्या होगा।
तो आप कहेंगे सर छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 205 प्रश्न क्या कह रहा है? 205 प्रश्न, भिन्न भिन्न द्रव्यमान, क्या है 205 कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाता है, शिखर से, ठीक है। मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर हैं और एक भवन के शिखर से उनको एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, और ऑप्शन सी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऑप्शन डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर हैं, को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब 206वां प्रश्न देखते हैं। कोणीय संवेग इसके बराबर है, बताइए। कोणीय संवेग का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ये आप आसानी से कर जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन सी रैखिक वेग इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान इंटू रैखिक वेग। तो कोणीय संवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, बताइए। तो आप कहेंगे सर जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 207वां प्रश्न क्या है आपके सामने कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका संरक्षण का प्रकथन है? द्रव्यमान का, ऊर्जा का, रैखिक संवेग का, दाब का। बताइए बर्नौली का जो सिद्धांत है किसका है, बताइए जल्दी से। 207 का बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का है। ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। दोस्तों बहुत ही कम समय में दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी हम यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अच्छे से 10-15 मिनट दोस्तों आपको बैठ के वीडियो को देखना है बिना स्किप किए और पूरे ध्यान से। एक भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप ध्यान से चीजों को कर रहे हैं एक एक। चलिए अगला 208वां, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, आपको बताना है। 208 का प्रश्न नंबर, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे सर पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 209वां प्रश्न देखते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। ऑप्शन ए स्याही की श्यानता, ऑप्शन बी केश की अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन सी ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, ऑप्शन डी साइफन क्रिया। बताइए 209 का राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर केश की अभिक्रिया परिघटना के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। 210वां प्रश्न देखते हैं। चलिए किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? कोई वस्तु है, उसे किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? स्थैतिक घर्षण की, लौटनिक घर्षण की, संपर्क घर्षण की, सर्पी घर्षण की। बताइए 210 का राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न है दोस्तों वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए 211वां प्रश्न देखते हैं। 211वां प्रश्न नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था, मतलब न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये किसने बता दिया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट है आपके सामने, ऑप्शन बी वराहमिहिर है, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त है, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त है। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने न्यूटन से पहले ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, बताइए। तो आप कहेंगे सर बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सॉरी बुद्धगुप्त नहीं, ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था न्यूटन से पहले कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। चलिए 212वां प्रश्न देखते हैं कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी क्या होगी? सुस्त होगी, तेज होगी,
पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी, आपको बताना है क्या होगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है इस चीज को कि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से यदि चंद्रमा पर ले जाओगे तो वो सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 213वां प्रश्न क्या है। 213वां प्रश्न आपके सामने है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। ऑप्शन ए है नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। ऑप्शन डी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो आपको बताना है 213 का राइट आंसर क्या होगा। डी, ऑप्शन डी होगा कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। 214वां प्रश्न देखते हैं कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। बताना है आपको कि लिफ्ट में जो मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है वास्तविक वजन से कम कब रहता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन डी जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। दोस्तों ये घुमा फिराने वाले प्रश्न है, दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं प्रश्न। बताइए, तो जब सीधी सी बात है कि जब लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो होता है वो वास्तविक वजन से कम कब प्रतीत होता है, तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। ठीक है, जब तेजी से नीचे आ रही हो तो कम प्रतीत होगा, तेजी से ऊपर जा रही तो अधिक प्रतीत होगा। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं अब। 215वां प्रश्न क्या है आपके सामने कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते होंगे जैसे जो लोग हैं, तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। बताइए, क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर, क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो ध्यान रखेंगे, यदि आपको उसे अधिकतम दूरी तक मतलब बहुत दूर जा सके उसे तो किस कोण से मारे, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। 215 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे क्षैतिज से 45 के कोण पर यदि आप मारते हैं किसी चीज को, ठीक है, गेंद को, तो वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। ठीक है, अधिकतम दूरी तक जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये थे दोस्तों टॉप 20 एमसीक्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट्स एग्जाम की। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।